अभी कोई आया भी नहीं. त्याची पाळी आहे. चालू केली चालू किया क्या? चालू किया हाँ? अभी कोई नहीं आया. ये चार्ज तो था ना, टाइट तो हो जाता है ना, इसमें क्या रिकॉर्डिंग हो जाता है, इसलिए चालू नहीं करना कभी भी उसको लगा के. दो लोग है चालू करना उसके दबाना पड़ेगा. बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण किरण विमलयरणे विचंदम तिरुवण चंदम नमस्सामि. वंदन नरलोकाधिकार पूरा हुआ है. पहले देखा था धारती खंड के भी सब पर्वत क्षेत्रों का प्रमाण कितना है. फिर विदेश क्षेत्र में 32 विदेश क्षेत्र है, तो उनका भी दक्षिण उत्तर आयाम कितना है ये सब निकाला था विस्तार से. फिर धारती खंड और पुष्कर द्वीप में जो विशेषता है वो भी बताएं. अब आगे तिर्यक लोकाधिकार बताते हैं. नरलोकाधिकार है, वहां पर भी तिर्यक है ही. उसके बाहर मनुष्य लोग तो 2.5 द्वीप प्रमाण है, 45 लाख योजन प्रमाण. उसके बाहर जो लोग है उसको तिर्यक लोग खाली कहते हैं. वहां पर मनुष्य नहीं है, इसलिए उसको तिर्यक लोग कहते हैं. तो वहां तिर्यक लोक में स्थित जो पर्वत है या समुद्र है, उनका अवगाहना कितनी है, नीचे जमीन में गहराई कितनी है या समुद्र की गहराई कितनी है, उसका प्रमाण यहाँ बताते हैं. नहीं, समुद्र में पर्वत द्वीप में होंगे पर्वत. ये कुंडलगिरी पर्वत, रुचगिरी पर्वत वगैरह ना, मानसरोवर पर्वत, ये बाहर पर्वत है. गाथा नंबर 936 है. मेरुणरलोय बाहिर सेनागाणं सहस्र परिमाणं शेषाणं सगतुर्यं सौवहीणं सहस्रं तु. मेरु नरलोय बाहिर सेला गार्डन अवगाडन, ओगाडन कहते हैं ना, सेला गार्डन. मेरु पर्वत और नरलोय मतलब मनुष्य लोग, इसके बाहर जो शैल है माने मानसोत्तर पर्वत है या जो भी बाहर के पर्वत है, उन सब पर्वतों का ओगाड़ मतलब उसका अवगाढ़ गहराई नीचे कितनी है, सहस्र परिमाण 1000 योजन प्रमाण है. पर नीचे मेरु पर्वत भी 1000 नीचे उसकी गहराई अपने देखी थी, ऊपर 99 लाख है और नीचे मेरु पर्वत कितना है 1000 योजन. सब मिला करके 1 लाख योजन होता है मेरु पर्वत का ऊंचाई. और मनुष्य लोग के बाहर के पर्वत मतलब ये मानुषोत्तर पर्वत आदि का जो है उनका भी अवगाह 1000 योजन प्रमाण है. और शेषाण सगतुर्यम बाकी के पर्वतों का जो कुलाचल पर्वत बताए, हिमवन महाहिमवन आदि, या जो मानुषोत्तर पर्वत है, ये नरलोक के बाहर के पर्वतों का 1000 योजन बताया. तो उसमें हिमवन आदि पर्वतों का अवगाढ़ जो है मतलब उसकी गहराई है वो अपने अपने ऊंचाई के 4 भाग प्रमाण है. तो उसकी जैसे ऊंचाई हिमवन पर्वत की पहले बताई थी जम्बूद्वीप में 100 योजन, तो उसकी गहराई कितनी होगी 25 योजन, उसका 4था भाग है. 200 योजन महाहिमवन के, तो उसकी 50 योजन उसकी गहराई. तो जितनी उसके ऊपर ऊंचाई होगी जमीन के ऊपर
अपन मकान भी बनाते तो वैसा ही करते ना, नीचे जो पाया खुदाई करते हैं और वो नींव भरते हैं, तो कितने नींव भरते हैं, ऊपर कितना है उसका 14 भाग होता है। तो मनुष्य लोग के अभ्यंतर भाग में स्थित जो हिमवनादि पर्वतों का अवगढ़ अपने अपने ऊंचाई का 4था भाग प्रमाण है। अब आगे मानुषोत्तर पर्वत का स्वरूप 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। मनुष्य लोग ढाई द्वीप प्रमाण है। क्यों है? क्योंकि बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, उसके बाहर मनुष्य जा नहीं सकते हैं। ऐसे पुष्कर द्वीप तो पूरा एक कहना चाहिए ना, लेकिन उसमें आधा ही पुष्कर क्यों लिया? तो उस आधा पुष्कर में ये मेरु पर्वत मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है, तो इसके कारण उस एक पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए, उधर का पुष्करार्ध और पूर्व पश्चिम पुष्करार्ध और बाहर का पुष्करार्ध ऐसे। तो यहाँ उसका स्वरूप बताते हैं उस मानुषोत्तर पर्वत का। अन्ते टंकोच्छिन्नो बाह्यं सकमवड्डी हाणि कणयनिहो नदी निगम पहचोद्दस गुहाजुदो मानुसुस्तरगो। अंते टंकोच्छिन्नो, जो अभ्यंतर अंदर का भाग है, ऐसा पूरा कैसा है मानुषोत्तर पूरा 2.5 द्वीप को ऐसा बेटा गोल है। तो उसमें अंदर का भीतर का जो भाग होगा वो पूरे ऐसे दीवार के समान सीधा होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं है, वृद्धि हानि नहीं है, तो पूरा टाकी के से उकेरे हुए के समान टंकोच्छिन्नो बताए ना, टंक से मतलब टाकी से छिन्न के हुए के समान है। जैसे अपन टाके से छिन्न करके कोई दीवार बनाते हैं, परकोटा बनाते हैं, वैसे सीधा बनाते हैं ना वैसे। और बाहर के भाग में उस पर्वत का जो बाह्य भाग होगा उस साइड का, वह क्रम से वृद्धि और हानि, जैसे अपन किसी को टेको देते हैं ना, ऐसा तिरछा करते हैं ना, वो अंदर से तो सीधा होता है और बाहर से ऐसा उसका आकार होता है तिरछा। ऐसे यहाँ पर मानुषोत्तर पर्वत भी तिरछा है बाहर से और अंदर से सीधा है। बाहर का भाग से ये ऐसा और ये ऐसा, बाहर ऐसा होगा, अंदर ऐसा सीधा होगा, और ये पूरा गोलाई प्रमाण होगा। ये पर्वत जो है एक तरफ से नहीं, पूरा ये पुष्कर द्वीप है, समझो यहाँ पर ये लवन जम्बू द्वीप, लवन समुद्र, धात्री खंड, फिर कारगदी समुद्र, उसके बाहर ये पुष्करार्ध द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। उस पुष्कर द्वीप के बराबर बीच में यहाँ ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये पूरा गोल है, लेकिन गोल है तो उसका भीतर जो है वो पूरा ऊंचाई में जो है वो सीधा है, और बाहर क्रम से वृद्धि और क्रम से हानि, नीचे से ऊपर लेंगे तो हानि और ऊपर से नीचे लेंगे तो वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये है मतलब दोनों ऐसा पर्वत ऐसा नहीं है फूट जैसा, ऐसा इधर से भी तिरछा उधर से भी तिरछा, भीतर से सीधा है और बाहर से खाली तिरछा, ऐसा ऐसा पूरा ही गोलाई आकार वाला लेंगे। ये मानुषोत्तर पर्वत, तो इस कारण से ये 2 भाग हो गए, इधर ये भीतर का पुष्करार्ध और ये बाहर का पुष्करार्ध, आधा पुष्कर पूरे तो ये बाहर से क्रम से वृद्धि और हानि है, कणई भी हो, और कैसा है पर्वत? सोने के जैसा, मतलब सोने का जैसा पीला होता है ना, ऐसे सुवर्ण जैसा वो पर्वत है। स्वर्ण मतलब स्वर्ण सदृश वर्ण, मतलब कैसे पीला वर्ण का होगा। हाँ, नदी निगम पह 14 गुहा जुटो, कल अपना प्रश्न आया था ना, वो यहाँ से जो ये नदी निकलेगी तो कहाँ जाएगी? हाँ, हिमवान पर्वत से जो नदी निकलेगी ये रक्ता तो कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर वो द्वार है मानुषोत्तर पर्वत से, ऐसे पर्वत में जाकर के वो नदी या इसमें मिलेगी, अगर आगे के पुष्कर समुद्र में जाकर के मिलेगी। और इधर से तो ये
लवण समुद्र में मिलती है। म्हणजे वरती पर्वत है खालून नदी है। हाँ, पर्वत के नीचे से उसकी गुफाएं, वही बता रहे हैं। नदी निगम, नदी के निर्गम के पथ मतलब मार्ग कितने हैं? 14 मार्ग है, क्योंकि 14 नदी आएगी। कैसे 14 नदी आएगी? एका समुद्राला 14 नहीं, 14 नदियाँ। ये जो हाँ, यहाँ से 14 नदी जैसे जम्बूद्वीप में निकलती है, बर्फ क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक, प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियाँ हैं। ऐसे यहाँ पर भी 7 क्षेत्र होंगे ना, तो 7 क्षेत्र में 14 नदियाँ होगी, और इधर 7 क्षेत्र होंगे, उसकी 14 नदियाँ होगी। तो इसमें से 14 तो भीतर लवण इसमें मिलेगी, कालोदक समुद्र में, और जो 7 इधर बाहर आएगी, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ समुद्र में जाकर के मिलती है ना। तो एक इधर मिली और एक इधर मिली। इस प्रकार हर पर्वत के इसमें से निकली हुई जो है नदियाँ, एक इधर से निकलेगी, ये इधर जाएगी, और इधर से निकलेगी, वो इधर जाएगी। तो ये यहाँ कहाँ जाएगी? वो मानसरोवर पर्वत के भीतर से उसका निर्गम दरवाजा है उस पर्वत को, वो ऐसा, फिर वो ऐसा होकर के समुद्र में जाते हैं। ऐसे 7 यहाँ ये 1 2 और यहाँ पर 3। हाँ, उधर कितनी और उधर कितनी? नहीं 7 नदियाँ होगी ना, इसमें ये गंगा एक आएगी ना, गंगा, और इसमें से 3 नदी है ना। रक्ता नदी होगी, और ये 4 5 6 7 एक मिनट, रक्ता नदी, और ये 2 तो इधर मिलेगी ना, तो 7 कैसे हो जाएगी? 7 की एकात 3 हेक्टर 14 नदियां हैं, तो इस 14 नदियों में हाँ इधर की 2 आएगी, इधर की 1 ही आएगी, रक्तोदा आएगी, और इधर की सिंधु और रोहित रोहितास्य है ना, वो दोनों आएगी। गंगा सिंधु में से गंगा सिंधु और रोहितास्य 14 नदी आएंगी इधर। 2 पर्वत 3 नदी। हाँ, तो इस पर्वत में से एक आएगी, ये 1 2 3 इधर ऊपर के हो गए, थोड़ा सा निकालना हो गया, थोड़ा सा ये सरोवर इसमें से निकल करके इधर, इसमें से निकल करके 1 2 3 हो गए। फिर ये विदेश क्षेत्र के नीचे 1 2 और 3। तो यहाँ पर ये जो है इधर से गंगा सिंधु भी आएगी, और इधर से ये रोहितास्य भी आएगी, तो 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 नदियाँ निकलती है ना इस सरोवर से, गंगा सिंधु और रोहितास्य। तो हाँ, तो यहाँ तो ये गंगा जाएगी कालोद समुद्र में, और यहाँ से ये सिंधु नदी आएगी, यहाँ से इसका निर्गम दरवाजा होगा मानसरोवर पर्वत से, और वो पुष्कर समुद्र में आकर के मिलेगी। और इसी सरोवर से और ये नदी निकलती है रोहितास्य, वो रोहितास्य नदी भी यहाँ से निकलेगी, और वो मानसरोवर पर्वत के नीचे से इधर पुष्कर समुद्र में मिलेगी। तो इस सरोवर की 2 होगी, और बाकी सब सरोवर की 1 5 सरोवर के, तो 5 हो गए, 2 7 नदियाँ। तो इधर 7 नदियों की निकलने के दरवाजे, और इधर के 7 नदियों से निकलने के दरवाजे से इसमें हाँ, यहाँ एक सरोवर से आएगी, इधर की जो होगी वो 1 2 इधर जाएगी, और इधर की होगी वह 1 ही इधर जाएगी, और 2 इधर जाएगी। इधर की 2 आएगी और इधर की 2 आएगी, इधर की 1 और इधर की 1। मतलब ये भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र से यहाँ की गंगा सिंधु और रोहितास्य, और इधर ऐरावत क्षेत्र है, उसमें से रक्तोदा और रक्ता और कौन सी आएगी रक्तोदा, पहले आते कौन सी रोहित रोहितास्य, सुवर्णकुला रूप्यकुला, उसमें से एक नदी आएगी, इधर जाएगी। तो इधर से 7 नदियों के निकलने के 7 दरवाजे हैं उस मानसरोवर पर्वत से। इस साइड में आएंगे ना, इस साइड पे इधर से, इस साइड की नदियाँ
इधर से इधर जाएंगे। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 इधर पुनः 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 14 नदियां निकलने के 14 दरवाजे कहाँ पर हैं? मानसरोवर पर्वत में। ऐसे जैसे विजारतर के पर्वत के नीचे से गंगा नदी और सिंधु नदी निकलती है, ऐसे यहाँ पर इन 7 पर्वतों से निकले हुए, सरोवर से निकले हुए जो नदियां हैं वो निकलने के इसके मानसरोवर पर्वत में 14 दरवाजे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा नदी निगम पह 14 गुहा जुड़ो, 14 गुहा से युक्त है। मानसरोवर गो मानसरोवर पर्वत जिसके उत्तर में मनुष्य नहीं है वो मानसरोवर, या उस मनुष्यों के जाने की वो सीमा है, इसलिए उसको मानसरोवर पर्वत कहते हैं। आगे मनसोत्तरोदय भूमुः मिगिवीसं सगसयं सहस्रं च 22 सहस्रं 24 चौसयं कमसो। मनसोत्तर मानसोत्तर पर्वत के उदय मतलब ऊंचाई और उसका भूमुख जमीन के ऊपर व्यास, और मुख मतलब उस जो चोटी आएगी ऊपर की पर्वत की सबसे लास्ट उसको कहेंगे मुख व्यास। मुख मतलब कम प्रमाण को मुख कहते हैं और अधिक प्रमाण को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। तो मानसरोवर पर्वत का नीचे का व्यास, मानसरोवर पर्वत का नीचे का व्यास जो है वह कितना है? 21 सगसयम 21 और 17 1721। हाँ हाँ, नीचे की गहराई नहीं, जमीन के ऊपर से। जमीन पर व्यास कितना है, वो ऊंचाई कितनी है बता रहे हैं 1721 योजन मानसरोवर पर्वत की ऊंचाई, और जमीन पर उसका व्यास कितना है? चौड़ाई कितने? तो 22 सहस्रम 22 अधिक 1000 योजन 1022 योजन उसकी भूमि व्यास है। भूमि पर इतना चौड़ा है और ऊपर कम होता गया एक तरफ से, बाहर से कम होता गया ना, नीचे तो अंदर से तो पूरा सीधा है और बाहर से बड़ा हुआ है, अभी दिखाया था वैसा। तो ऊपर सबसे ऊपर कितना व्यास रह जाएगा उसका? तो केवल 424 योजन। इसके लिए गाथा में क्या शब्द दिए? 24 चौसयम 424 योजन। ये सब योजन में लेना, ये मुख्य व्यास है। यहाँ पर इतना है, यह इतना है, तो ये इसलिए ऐसा हो गया पर्वत। हाँ न्यू नहीं नहीं ये है न्यू। हाँ इसकी न्यू भी बराबर है 424 योजन। तो उसका मुख्य व्यास बताया, मतलब चौड़ाई, ऊपर चौड़ाई 424 और इधर नीचे चौड़ाई 1022 और ये ऊंचाई है 1721 योजन और भीतर से सीधा है और बाहर से ये क्रम से बढ़ता गया है पर्वत। ऐसे पूरा गोलाकार लेना है, जैसे कभी कभी टांके बनाते हैं ना पानी की, ऐसा गोल और ऐसा तिरछा उसका ये रहता है। ऐसा मानसरोवर पर्वत का आकार है, इस प्रकार ये बताया। और नियम इसकी जो है वो गाथा में नहीं बताई, उन्होंने नीचे बताई है। इसकी गहराई कितनी, उसका चौथा भाग बताए ना 1721। जितना ऊंचाई है उसका चौथा भाग मनुष्यलोक के बाहर के पर्वतों की गहराई है, ऐसा बताया नीचे। तो 1721 को 4 से भाग दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 0 1/4 430 योजन। उसकी जो जमीन में चौड़ाई है उससे भी अधिक है उसकी गहराई। 4 से 30 योजन 424 योजन थी ना उसकी चौड़ाई ऊपर, और नीचे गहराई में कितनी है? 4 से 30 योजन 1/4 1/4 योजन मतलब 1 कोस, क्योंकि 4 योजन का 1 कोस होता है, तो 1/4 मतलब 1 कोस हो गया। इतनी क्या है गहराई मानसरोवर पर्वत।
नींव बोलो, गहराई बोलो। इसको नींव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्र है तो उसको गहराई बोलते हैं, गाद बोलते हैं। हाँ, और ये नींव बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो उसको अपन नीचे के जो है उसको नींव बोलते हैं। आगे तन्नगसि हरे वेदी चावाणं चतुसहस्रतुंगजुदा सोहै वलयायारा चरणन्निदकोसवित्तारा। तन्नग सिहरे, उसके पर्वत के शिखर पर वेदी, वेदी है। वो कितना है? चावाण धनुष्य, चतुसहस्र 4000, तुंग जुदा 4000 धनुष ऊंची। वो वेदी बता तट, तट जैसा है तो उस पर्वत के ऊपर तट है मतलब वेदी है। वो कितना ऊंचाई है? तो उसकी 4000 धनुष्य ऊंची। और सोहई वलयायार, वलयाकार बागड़ी के आकार से ऐसे पूरे गोलाई का आकार में वो वेदी बनी हुई है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? चरणनिद कोस वित्तारा, जो उसकी ऊंचाई बताइए 4000 धनुष्य, उसका चौथा भाग, चौथा भाग नहीं 25,000 धनुष्य बताइए चौड़ी। सवा कोस 4000 ऊंची और सवा कोस। गाथा में क्या शब्द आया है? चरण निद कोस। चरण मतलब चौथा भाग, उससे युक्त कोस मतलब एक कोस और 1/4, इतना कोश मतलब सवा कोश हो गया। सवा कोश मतलब धनुष कितने हो गए? तो एक कोश के 8000 धनुष होते हैं। 8000 धनुष का एक कोश, उसका चौथा भाग करो तो क्या हो गया? 2000। फिर उसका और सवा कोश कहाँ है? तो एक कोश का पाव भाग जोड़ दो। एक कोश का पाव भाग कितना आएगा? एक कोश बराबर नहीं, एक योजन बराबर 8000 धनुष आता है। एक योजन बराबर 8000 धनुष्य है। कोस म्हणजे कमी देते, कोस म्हणजे 2000 ही हो गए ना। 8000 धनुष का एक योजन होता है और एक धनुष 8000 धनुष का एक कोस, नाही 2000 धनुष्याचा एक कोस आणि 8000 धनुष्याचा नाही तर हे होते। इसको 8000 को भाग 4 से देंगे ना तो एक कोस का प्रमाण आएगा 2000 धनुष का एक कोस हो जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई बताई 4000 धनुष मतलब आधा कोस है। 2000 धनुष बरोबर एक कोस। 2000 धनुष बराबर एक कोस और एक योजन में 8000 धनुष होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? इसकी जो वेदिका है ऊपर पर्वत के ऊपर जो वेदी है उसका तट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4000 धनुष है। और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो 250 धनुष सवा कोस। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। 2000 धनुष का एक कोस होता है। तो एक कोस और पाव कोस सवा कोस। सवा कोस क्या है वहां पर? चौड़ाई सवा कोस उसकी हाँ वेदी की चौड़ाई है। जाड़ी वेदी कितनी है? तो सवा कोस है। और ऊंचाई कितनी है? तो 4000 का आधा कोस है। जैसे अब ये सब पूरा खंबे लगाए हैं ना बाजू में, इसको बोलते वेदी। ये जो भिंत खड़ी की है और उसके ऊपर पूरे खंबे जैसा खड़ा किया ना तो उसको वेदी नाम है। ऐसे वहां पर भी पर्वत जो है उस पर्वत के चारों तरफ वेदी है और वो वेदी की ऊंचाई 4000 धनुष है और उसकी चौड़ाई जो है वह सवा कोस मतलब 250 धनुष, क्योंकि एक 2000 कोस का एक धनुष होता है। अब यहाँ पर स्थित खूंटों को कहते हैं नैरिदिवायौवदिसं पज्यच्छसु विदिशासु कोडानि तीर्यमावलियाये तानभ्यन्तरदिशासु चौवसै। नैऋत्य मतलब नैऋत्य में
दिवा आयव वायव वायवरिसम नैऋति ऐसे करायचं, नैऋत्य के और वायव्य दिशा को छोड़कर बाकी 6 दिशाओं में कूट है। कितने कूट? तिय तियम आवली आई, 3 नहीं, कूट तो 4 है ना, 3 कूट है बराबर। ये तुमचा मानुषोत्तर पर्वत। तो 6 दिशाओं में नैऋत्य और वायव्य दिशा को छोड़ करके, नैऋत्य दिशा कौन सी आएगी? ये ईशान्य नहीं, बराबर है ना, ईशान्य आती है ना यहाँ पर, आग्नेय यहाँ पर आती है, नैऋत्य और ये वायव्य। हाँ, इधर से पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा आती है, और ईशान पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा आती है। पुनः दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और यहाँ पर वायव्य। तो ये 2 छोड़ना, नैऋत्य और वायव्य, इन छोड़ना नहीं, वो लेना क्या? हाँ, छोड़ना। इन 2 दिशाओं को छोड़कर बाकी की जो 6 दिशा है वहां पर 3 कूट है, 3 आवली में 3 पंक्ति, वो 3 को छोड़ करके बाकी 6 दिशाओं में पंक्ति क्रम से 3 कूट है। और तेषाम अभ्यंतर दिशान अभ्यंतर दिशासु, उनकी चारों दिशाओं में चौवसई 4 वस्ती है। वस्ती है मतलब जिन मंदिर है, सिद्धायतन कूट। हाँ, अभ्यंतर कूट में मनुष्य लोग की, हाँ, और 4 दिशाओं में वस्ती का अर्थ, वस्ती का अर्थ जिन मंदिर लेना, वस्ती का मतलब घर नहीं लेना, जिन मंदिर लेना मतलब यहाँ पर ये चारों दिशाओं में ये नदी के निर्गम स्थान निकल हैं। यहाँ ये पूर्व दिशा में बीच में जो है यहाँ नीचे जिन के कूट है, और बाकी उसके बाजू में उसके बाहर के साइड में 3 कूट है, पंक्ति रूप 3 कूट है। और उन कूटों के अभ्यंतर की वो 4 दिशाओं में 4 वस्ती का मतलब जिन मंदिर है। ऐसे जैसे वहां निकाले ना, ऐसे इधर देखा, इधर जो निकाला है ये आगे का पर्वत है, लेकिन इसके लिए भी ये उपयोगी है। इसे बीच में जिनायतन है, अंदर के साइड में है ये, और उसके बाहर 3 कूट है। यहाँ पर एक 4 कूट देखा है आगे की अपेक्षा, लेकिन यहाँ 3 कूट है मानुषोत्तर पर्वत पर। यहाँ 3 कूट, यहाँ 3 कूट, इधर इधर। ये नहीं समझना, 4 नहीं समझना, वहां पर 3 ही समझना। यहाँ पर ये 3 कूट है। जैसे 3 कूट है, इसके भीतर अंदर के बाजू में वहां पर चैत्यालय, चैत्यालय भीतर की लाइन में। हाँ, ऐसे 3 कूट है। और इसके अंदर के साइड में जिन मंदिर है, अंदर के साइड में, क्योंकि वो तो चौड़ाई कितनी है उसकी, मुखव्यास 424 योजन है। उसमें मंदिर होना कुछ मुश्किल नहीं है, 424 योजन। हाँ योजन, हाँ, इसका बताएंगे आगे। अब आगे वहाँ उन कूटों में निवास करने वाले देवियों को कहते हैं। कौन कौन देवियां वहां पर उस कूटों में रहती हैं? इधर 3 कूट, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 चारों बाजू में ये 3 कूट है। यहाँ पर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी 3 कूट हैं। और इन 3 कूटों के अंदर की साइड में एक जिनायतन है। जैसे यहाँ पर निकाला, से यहाँ पर, इसे यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो सब अपना निकालना थोड़ा सा
वरती जागा आहे वरचा ते थांबते त्याचा इसके अंदर के भीतर के साइड में जल मंदिर है। अग्नि और नैऋत्य में नहीं है ना, तो फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ नहीं है नहीं, लेकिन वो अभी और दो दिशाओं में निकालना पड़ेगा। विदिशाओं में भी 3-3 कुट है यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर भी 3-3 कुट है। उसको खाली बोल निकालती हूँ 1 2 3 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 कुट है। ये हार इधर नहीं है, हाँ ईशान्य और आग्नेय में है, आग्नेय दिशा में ये है कुट है। और बस्ती का आकार था चिन्ह मंदिर लेना आगे। और इन कुटों में कौन रहते हैं उन देवों के नाम बता रहे हैं। अग्गी सान छकूड़े गरुड़ कुमारा वसंती से दिग्गय बाल सपूड़े सुवर्ण कुल दिक्कुमारियो। आग्नेय और ईशान्य 6 कुटों में, यहाँ ये 3 निकला है, ये 3 यहाँ इस कुट में गरुड़ कुमार, हाँ चालू क्या, गरुड़ कुमार जाति के देव रहते हैं, भुवनवासी। कुमार सब भुवनवासी में आते हैं ना। और दिग्गय 12 से पूरे दिशागत ये 3 और ये 3 ये 12 कुट है। इसमें कौन रहते हैं, सुवर्ण कुल दिग कुमारियों। सुवर्ण कुला नदी है ना, उसकी जो अधिष्ठात्री होगी देवता दिग कुमारी देवियां। नहीं सुवर्ण कुमार देव और दिग कुमारी देवांगनाएं, दिग कुमारी देवांगनाएं रहती हैं। कुल कैसे कहा फिर उसको, सुवर्ण कुमार के लिए सुवर्ण कुल ऐसे होता है। सुवर्ण कुल ही लिखा है नीचे, सुवर्ण कुमार देव नहीं मुझे ऐसा लग रहा था सुवर्ण कुल मतलब वो नदी है ना, नाम उसका नदी का। तो सुवर्ण कुमार जाति के देव और दिग कुमारी देवांगना वहां पर निवास करती हैं। कहाँ पर, आग्नेय और ईशान दिशा में। आग्नेय और ईशान दिशा में, आग्नेय और ईशान दिशा में गरुड़ कुमार देव, बाकी के चारों दिशाओं में 12 कुटों में सुवर्ण कुमार देव और दिग कुमारी देवियां देवांगना निवास करती है। अब मानुषोत्तर का कहाँ पर स्थान है वो बताते हैं। पणदाल लख मानस खेतम परिवेणी गुण सो होती उदय चमुत्ताड़ो उखर विधियत पड़मम्मी। पणदाल लख 45 लाख योजन कौन है, मानुष क्षेत्र। उसको परिवेड़ी उसको वेष्टित करके होती उदय 14 गाढ़, जितना उसकी ऊंचाई है उसका 4था भाग उसकी गहराई है। तो ऊंचाई कितनी है बताई थी, मानुषोत्तर पर्वत की 1721 योजन। फिर उसका 4था भाग निकाला तो वह 430 योजन, 1/4। तो उसकी गहराई, वो गहराई उन्होंने वहां अर्थ में बताई थी, गाथा में नहीं बताई थी। वो यहाँ पर गाथा में बताई कि उसकी गहराई इतनी है। उदय मतलब ऊंचाई का 4था भाग उसका अवगाढ़ मतलब गहराई है, गाद बोलते उसको। वो पुष्कर विधियत पड़मम्मी, पुष्कर अर्ध द्वीप के द्वितीय अर्ध भाग के प्रथम भाग में वो मानुषोत्तर पर्वत है। लादा बराबर उसकी सीमा होगी ना, तो बराबर वहां मानुषोत्तर पर्वत पहला जो पुष्करार्ध है ना उसकी सीमा वो मानुषोत्तर पर्वत तक होती है। फिर उसके बाहर जो है वो आधा पुष्कर रहता है, क्योंकि पुष्करार्ध संपूर्ण द्वीप जो है वो कितने लाख योजन है, 45 लाख, 16 लाख योजन है। त्याच्या आग्रह घ्यायचं। हाँ तो 16 लाख योजन है उसके व्यास, तो उसके जो 16 लाख के बराबर 8 लाख करेंगे, तो 8 लाख योजन कहाँ समाप्त होंगे, जहाँ पर मानुषोत्तर पर्वत समाप्त हुआ है वहां पर। तो इसलिए पहले पुष्करार्ध में मानुषोत्तर पर्वत है और आगे पूरा 8 लाख योजन रह जाता है।
उसका मानसोत्तर पर्वत के बाहर पुष्करार्थ था, द्वितीय अर्थ था। ये 2 है, तो यहाँ लास्ट तक वो 4 लाख हो जाएंगे ना। तो पर्वत किस में आएगा? पहले अर्ध में आएगा, दूसरे अर्ध में दूसरा अर्ध आएगा। हाँ। आगे कुछ वो मेरा अब कुंडल रुचक, ये मानसोत्तर पर्वत का वर्णन हो गया। अब उसके बाद कुंडल पर्वत आता है फिर एक रूप में 11वां द्वीप और 11वां है ना, वहां पर कुंडल रुचगिरी 13वां आणि कुंडलगिरी 11वां। हाँ वो 11वां है क्या? 11वां जो कुंड ये है द्वीप कुंडलगिरी, उसका आधे भाग में जैसे प्रकार मानसोत्तर पर्वत पड़ा है, पूरे पुष्कर द्वीप के बीच में मानसोत्तर पर्वत पड़ा है। ऐसे ही आगे जब अपन 10 द्वीप 11 द्वीप और 10 समुद्र जाएंगे, पहले द्वीप लगता है ना, फिर समुद्र लगता है। तो समुद्र कितने गए? 10। हाँ 10 समुद्र गए और 10 द्वीप गए। उसके बाद में 11 नंबर का समुद्र है। नहीं ये तो द्वीप तो 11वां है ना, तो पहले 10 द्वीप हो गए, फिर समुद्र है, फिर आगे का द्वीप है 11वां द्वीप। हाँ मतलब 10 द्वीप और 20 समुद्र हो गए, 21वां नंबर का है। अब कुंडल का ये बता रहे हैं, कुंडल द्वीप और रुचक और द्वीप में भी 2 पर्वत हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। कुंडल गो 10 गुणियों पनस हस्व तुंग रुचगे 84 दिसहस्रा सवर्धुवयं सुवर्णमयम्। कुंडल पर्वत जो है वह मानसोत्तर पर्वत का जो व्यास बताया था 1022 योजन, ये भूमि व्यास, और मुख्य व्यास कितना बताया था? 424। उसको 10 से गुना करो, 222 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? मैंने ही लगाया माता जी। तो ये 1022 योजन उसका भूमि व्यास है। हाँ उससे 10 गुना कुंडल पर्वत का व्यास है। तो इसको 10 से गुना करो तो 10 दूनी 20 अच्छा 2, 10 दूनी 20 और 2 22 अच्छा 2, 10 शून्य 2 ही आएगा, और 10 एक के 10, 10,220 उसका भूमि व्यास, और उसका मुख्य व्यास कितना आएगा? वो भी 10 गुना है ना। हाँ 4240। ये जो ये क्या हो गया? उसका मुख्य व्यास हो गया। और उसका ऊंचाई जो है वो कितनी है? 84,000 योजन क्या बता रहे? 75,000 योजन उसकी ऊंचाई। हाँ एक कुंडलगिरी का है। फिर रुचकगिरी का उदय, वो भी उससे 10 गुना लेना। भूव्यास और मुख्य व्यास ये दोनों नहीं, इसका 84,000 योजन है। 1 मिनट थांबा माता जी, थांबा। कुंडलगिरी का व्यास जो है वह मानसोत्तर पर्वत से 10 गुना है। तो मानसोत्तर पर्वत का 1022 था, तो उससे 10 गुना किया तो 10,220 किसका हो गया? कुंडलगिरी का। ये 11वां इधर ये अपन जो निकाले ना, ये 11वां कुंडलगिरी पर्वत है।
बराबर है ना। फिर उसका 13वां आएगा रुचकगिरी। 13वां। तो जो मानुषोत्तर पर्वत का व्यास बताया था उससे 10 गुना इस कुंडलगिरी पर्वत का व्यास है। भूमि पर व्यास कितना है 10,220 और मुख पर व्यास कितना है 4,240 और इसकी ऊंचाई कितनी है वो 10 गुना नहीं करना, 10 गुना किया है नहीं, वो तो 75,000 बताए ना, 75,000 है, वो 10 गुना नहीं किया उसको। और अब रुचकगिरी का ऊंचाई कितनी है तो 84,000 योजन, भूव्यास कितना है 84,000 योजन और मुख व्यास कितना है वो भी 84,000 योजन। कितना बड़ा पर्वत होगा 84,000 योजन और उसका पूरा गोलाई प्रमाण। और गोलाई कितना बड़ा होगा, अब कितना गुना हो गया है ये, अपन 2 का गुणकार कितने बार करेंगे 13वां मतलब 26 बार करेंगे, क्योंकि जम्बूद्वीप से 2 गुना लवण समुद्र से 2 गुना धातकी खंड से 2 गुना कालोदक समुद्र। 26 नहीं करेंगे 25 आएगा शायद, क्योंकि एक को पहला तो एक है ना गुना आता है, मतलब इसके पहले 12 द्वीप और 12 समुद्र गए, 13वां है ना ये, 12 द्वीप और 12 समुद्र गए तो 24 हो गए, तो 24 बार, ये 25 बार तो 24 बार 2 गुना किया, मतलब 2 का अंक कर कितनी बार रखना 24 बार, तब उसकी वो ये आएगी व्यास आएगा उसका, व्यास नहीं मतलब उसका जो मुख क्या बोलते हैं भूव्यास, थांबा किधर, भूव्यास नहीं वो उस द्वीप का जो लंबाई है वो आएगी। और इस कुंडलगिरी उसके बीच में कुंडलगिरी पर्वत है, कुंडलगिरी है उस कुंडल द्वीप के बीच में कुंडलगिरी पर्वत है और वो पर्वत का भी व्यास कितना बताएं 84,000 योजन, ऊंचाई 84,000 योजन और वो पूरी गोलाई उसकी कितनी हो जाए, उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, व्यास कितनी गुने करते तो वो परिधि आती है ना, उसके बीच का मध्य व्यास निकालना पड़ेगा, मध्य सूची व्यास निकाल करके उसकी परिधि निकालेंगे, तो इतना गोलाई प्रमाण और 84,000 योजन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 84,000 योजन, इतना बड़ा पर्वत वो देव ही देख पाएंगे ऊपर से। आगे 4 मेरू तो 84,000 ऊंचाई, उसकी जितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई आ गई इसकी कुंडलगिरी पर्वत की भी, चौड़ाई जो है वो भी 84,000 योजन है, मतलब सीधा है ये पर्वत, ऐसा तिरछा नहीं है, जैसे मानुषोत्तर पर्वत अंदर से सीधा और बाहर से तिरछा था। और लेकिन ये रुचकगिरी पर्वत जो है वो ये कुंडलगिरी पर्वत भी सीधा ये है, क्या बोलते हैं अंदर से सीधा और बाहर से हाँ मानुषोत्तर जैसा, लेकिन रुचकगिरी पर्वत पूरा दीवार के समान सीधा है, हिमवान जैसा, लेकिन पूरा गोलाकार होगा। अब इस कुंडलगिरी पर्वत के ऊपर कूट है, उसको 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। चौ चौकूडा पडिदिस मिह कुंडल पौवदस्स सिंहरम्ये ताणभ्यंतर दिग्गय चत्तारे जिनिंदकूडानि वज्रं तप्पः कणयप्पः रजदकूडरजदाहं सुमहप्पः अंकंकप्पः मणिकूडं च मणिपहयं रुजगाह हिमवं मंदरमिह चारि सिद्धकूडानि अत्तन्ति शेषि कूडे कूडखसुरा कदा वासं। चौ कूड़ा 4 कूट कहाँ पर है पड़ी दिशम प्रत्येक दिशा में, कुंडल पौवदस्य शिखर में कुंडल पर्वत के शिखर पर 75,000 योजन ऊंचा और उसके ऊपर जो शिखर पर कितने कूट हैं 4, यहाँ पर निकाले ना इधर से देखा, ये पूरा कुंडलगिरी पर्वत है, तो इसके चारों दिशाओं में ये 4 कूट है, 1 2 3 और 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 और 4, बीच का है वो अंदर का है, जिन मंदिर है वो ये अंदर है, वो बाहर नहीं है,
1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे 4 4 कूट हैं प्रत्येक दिशा में। और उसके ताण अभ्यंतर दिख गए, उसके अंदर की दिशा में 4 जिनेन्द्र कूड़ानी, 4 जिनेन्द्र कूट है। ने जिनेन्द्र भगवान के मतलब वो कूट है, उसके ऊपर मंदिर है, ये अंदर है, अंदर की दीवार मतलब उसके अंदर की बाजू में। और यहाँ पर मतलब 4 कूट बाहर, उसके अंदर के साइड में मंदिर है, जिन मंदिर है जिनेन्द्र कूट। वज्रम तपह कणयम, उसकी प्रभा जो है वो कैसे है, उसके नाम बता रहे। 4 कूट है ना, इधर से लेंगे, पूर्व दिशा से चालू करेंगे। इसका नाम है वज्र, ये है वज्र प्रभ। फिर उसके बाद ये है कनक, ये है कनक प्रभ। और फिर इधर से रजत कूड़म, ये रजत कूट। फिर रजदाहम, रजताभ बोलना उसको। फिर सुप्रभ और महाप्रभ, ये सुप्रभ और ये महाप्रभ कूट। फिर इधर अंकंकपह, अंक और अंक प्रभ। और मणिकूड़म मणिपहयम, मणिकूट और मणिप्रभ। फिर इधर रुचक, रुचकाभ। और फिर उसके बाद हिमवम मंदरमिह, हिमवत और मंदर, ऐसे ये 4 सिद्ध, 4 और सिद्ध कूड़ाने 4 सिद्ध कूट हैं। अत्यंतित शेषी कूड़े, बाकी के सभी कूटों में कूड़क सुरा कदा वासा, कूट नाम के जो देव है वो आवास मतलब वहाँ पर निवास करते। कूट का जो नाम है ना, वही उन देवों का भी नाम है। वज्रकूट में वज्रदेव रहते हैं, वज्रप्रभ कूट में वज्रप्रभ देव रहते हैं, कनक कूट पर कनक प्रभ। जैसे अपन अपने घर को भी नाम देते हैं ना, अपना ही नाम दे देते हैं, ऐसे इस कूट का भी नाम वही और वहाँ रहने वाले देवों का भी नाम वही है। इस प्रकार कुंडल पर्वत पर बताया। अब आगे रुचक पर्वत पर बताते कितने कूट हैं और क्या हैं। ये तो सरळ हो गया कुंडल पर्वत भी। हे कोट म्हणलं तर ते डोंगर असेल काय, आणि ते वरती शिखरासारखं दिलं त्यांचं घर असेल ते. नहीं, कूट मतलब ऐसा तिरछा होता है ना, जैसे पर्वत ये पूरा सीधा होता है, उसके शिखर जो है वो सीधा होता है, ऐसा नहीं होता है पर्वत। उसके भूव्यास बताया था ना कितना, वो मुखव्यास बताया था 4240 योजन, मतलब कितना बड़ा उसका चौड़ाई होगी उस पर्वत की। और उस पर एक कूट बीच में होंगे कहीं पर। कूट का तो प्रमाण छोटा है, वो इतना बड़ा नहीं है। आगे अब रुचक पर्वत के ऊपर कितने कूट है और उसमें कौन कौन रहते हैं वो उसका नाम बता रहे हैं। पुवादि सुपुह अड़ अड़ अंते चौचारे कुचारे कूढ़ानी रुजगे सौअभ्यंतर चत्तारे जिनिंद कूड़ानी। जो रुचगिरी पर्वत है वहाँ पर सब दिशाओं में पृथक भिन्न भिन्न आड़ आड़ 8 कूट है। कहाँ पर? उधर से इधर की खोड़ के खोलना पड़ेगा। तो जैसे ये 4 बताए थे वैसे यहाँ पर 8 है। सब दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में कितने हैं? यहाँ 3-3 थे मानुषोत्तर पर्वत पर, ये 3-3 थे, यहाँ 4-4 है। और रुचकगिरी पर कितने हैं? 8-8 है। ये छोड़ना है बीच का, 8 इधर 8 इधर 8 इधर इधर 8, ऐसे कितने हो गए? 8 चौक 32 हो गए। और अंते चौ उसके आभ्यंतर भाग में 4 कूट हैं, मतलब ऐसे 4 कूट, उसके अंदर 1 कूट, उसके अंदर 1 कूट, नहीं 4 नहीं 8 के बीच में और अंदर के साइड में एक है और उसके भी अंदर 1 कूट है, ऐसे 4 लेना। फिर रुजगे सौअभ्यंतर चत्तारे जिनिंद कूड़ानी,
और उन 4 कूटों के अभ्यंतर 4 दिशाओं में पुनः 4 जिनेंद्र कूट है। यहाँ वो अभी अपने नहीं निकाला। मतलब 3 स्टेप्स हो गए, इसके 3 वलय हो गए। ये समझो कुंडल रुचगिरी पर्वत है। तो इसके इसका जो ये है समझो, अंदर निकालती हूँ। इसका मुख्य व्यास इतना है, थोड़ा और निकालना पड़ेगा अंदर। इसका मुख्य व्यास इतना है 84,000 योजन बताया था ना, 84,000 योजन है। तो 84,000 योजन जो है इतना है, समझो ये 84,000 योजन ऊपर की ओर। तो यहाँ पर पहले 8 कूट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये गोल निकाले मैंने, वो कूट मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे निकालेंगे कूट। और इसके भीतर एक कूट है, भीतर के साइड में, और इसके भीतर के साइड में एक कूट है। ऐसे सब जगह 8-8 कूट निकालेंगे। और जिन सिद्धायतन कूट है, ये कूट है। फिर इसके भीतर यहाँ जिन मंदिर है, जिन मंदिर पर झंडा निकालो। तो ऐसे ये मतलब ये 4 वलय हो गए। ये 8 कूट, पुनः एक कूट बीच में, पुनः एक कूट, और उसके अंदर जिनायतन कूट, जिन मंदिर। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर सभी दिशाओं में निकालना। यहाँ पर ये 8, उसके अंदर 1, उसके भीतर 1 और उसके भीतर 1, ऐसे सब जगह 8-8 कूट होंगे। उल्टा हो गई ये। तीन 4 5 6 ऐसे 8 है यहाँ पर। तो इसके भीतर 1 यहाँ, उसके भीतर 1 और इसके भीतर जैन मंदिर है। ऐसे सभी दिशाओं में बाहर 8, उसके भीतर 1, उसके भीतर 1 और उसके भीतर 1 जैनायतन। इस प्रकार ये निवास करते हैं। तो इसके ऊपर कौन निवास करते हैं वो आगे बता रहे हैं। तीन कूट कहाँ बताए इन्होंने, नीचे 3 कूट बता रहे हैं। नहीं, इस प्रकार प्रत्येक दिशा में 8 कूटों के अभ्यंतर में 3 कूट और है। मतलब ये 3 कूट ऐसा, 1 2 3 1 2 3 ऐसा। और जिनमें 4 सर्व अभ्यंतर कूट ये जिनेंद्र संबंधी है, 4 भीतर के। और जो जिनेंद्र भगवान का भवन है उस पर, उस कूटों पर। और देवियों का वास वहाँ पर नहीं है, अंदर के कूट में देवियों का वास नहीं है। अब आगे जो है उस पर क्या है वो बता रहे हैं। कणयम कंचन तवणम सौथ्यकूडम सुभद्रमंजनयम अंजनमूलं वज्रं तत्थेदादिकुमारियो विजयाय वैजयन्ती जयन्ती अवरजिदाय नन्देति नंदवदी नंदुत्तर नामांतो नंदिसेनेति। कणयम, इनके ये बता रहे, नाम बता रहे। कनक कंचन तपण सौत्य मतलब स्वस्तिक कूट, सुबुद्धम सुभद्र, अंजनक अंजनमूल,
वज्र मतलब वज्र। हाँ, ये पूर्व दिशा के 8 कूटों के नाम बताइए। ये जो है ना यहाँ पर है कनक, कंचन और तपन, स्वस्तिक और सुभद्र, अंजनक, अंजन मूलाल वज्र, ऐसे यहाँ पर 8 कूट हैं। अपना एक कम रह गया, इधर निकालना, आगे होंगे वो। अभी इस पूर्व दिशा के 8 बताएं। पूर्व दिशा में 8 कूट हैं, उसके नाम बताएं। तत्थ इदा दिक कुमारी हो, और वहाँ पर एक कुमारियाँ, दिक कुमारियाँ रहती हैं क्रम से। कौन कौन सी कुमारियाँ रहती हैं? ये ना विजयाय वैजयंती, जयंती अवर्जिताय, नंदेती, नंदवदी, नंदुत्तर नामांतो, नंदी सेनेती। ये हाँ, मतलब उसको ये करना पड़ेगा, विजया ऐसा बोलना पड़ेगा। विजया, इसमें ये देवी रहती, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, नंदी, नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा और नंदीसेना, ऐसे नाम की 8 देव कुमारियाँ उस कुटुंब पर निवास करती हैं। बहुत बड़े कूट, वहाँ पर सब सुंदर रचना होती है, वन, बगीचा, उनका महल, ये सब कुछ वहाँ पर रचना होती है। अब रुचक पर्वत के बाकी के दिशाओं में जो 8 कूट हैं उनके नाम बता रहे हैं, उन कूटों के नाम और उस पर कौन रहते हैं। फलिहं रजदं व कुमुदं नलिनं पौमं शशियवे सवर्णं वेलूरियं दिवा देवी वो इच्छा परमा समाहारा सुपैन्नाय जसोहर लच्छी से सवदि चित्त गोस्तोति चरिम वसुंधर देवी अमोह महसोत्तियं कूडं तो मंदर हेमवदं रज्जं रज्जुत्तमं च चन्दमवि पश्चिमसुदंसणं पुण इलादिदेवी सुरादेवी पुडवी पौमवदी इगि नासो देवी वनवमिया सीदा बद्धातो विजयादि चौकोडं कुण्डलं रुजगं तोरयणवंत सौवा दीरयणम् उत्तरे अलम्बूसा विद्यादुमिस्सकेसी देवी पुनपुंडरी गिनिसा वारुणी आसा मत्सच्चा हिरिसरि पूवगय दिक्कुमारी भिंगारं धरिदूनिह दक्षिण देवी मुकुरुन्दं पश्चिम गाच्छत्तयम् उत्तर गाचामरं पमोदजुदा तित्थैरजननि सेवं जिनजनि काले पकुवन्ति। नाम क्रम से बता रहे। फलिहं स्फटिक, रजदम रजत, कुमुदम कुमुद, नलिनम, एक इसके नाम इधर दक्षिण की ओर जो 8 कूट है उसके क्रम से नाम लेना। स्फटिक, रजत, कुमुद, नलिन, पद्म, फिर शशि, नहीं पद्म क्या, शशि, वैश्रवण और वैडूर्य, ये 8 कूट है। और वहाँ पर इच्छा परमा देवी, वो इच्छा परमा समा देवी, कौन सी देवियों के भी नाम बता रहे। हाँ, पहले कूट की देवी है इच्छा देवी, फिर समाहारा, फिर सुपैन्या मतलब सुप्रकीर्णका, फिर जसोहर मतलब यशोधरा, फिर लच्छी मतलब लक्ष्मी, शेषवदी, शेषवदी मतलब शेषवती, चित्तगुप्ता चित्रगुप्ता, चरिमा वसुंधरा देवी, अंतिम जो है वहाँ यहाँ पर वसुंधरा देवी है। तो ये 8 कूट और उस 8 कूट पर रहने वाले देवियों के भी नाम बताए। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा में यहाँ पर जो 8 कूट है उस 8 कूटों के नाम बताते हैं। क्या नाम है वहाँ पर क्रम से? मंदर नहीं, पहला कौन सा गया इधर, पुडवी हो गए, ये नासो देवी, वसुंधरा देवी, हाँ अमोह मह, अमोघ, मह मतलब मगली है क्या,
हाँ, विजय वैजंत जयंत अपराजित ये आगे के बाद में आगे है. अमोल एवढंच आहे. अमोघ स्वस्तिक कूट एवढंच लिहिणं, मग काय नाही लिहिणार. अमोघ, फिर स्वस्तिक कूट, फिर मंदर, हेमवत, राज्य, राज्योत्तम, चंद और पश्चिम सुदर्शन. सुदर्शन ये पश्चिम दिशा में 8 कूट है. और इस 8 कूटों में रहने वाली देवी कौन सी? इलादी देवी. इला देवी, सुरा देवी, पुड़वी. इला का नाम आता है ना, किस में आता है इला देवी का? इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, नासा, एक नासा, नवमिया मतलब नवमिका, सीता, भद्रा. ये पश्चिम दिशा के 8 कूट और उस पर रहने वाले देवियों के नाम. और उसके बाद उत्तर देश में रहने वाले 8 कूट हैं. उस 8 कूटों के नाम पहले बताते हैं. विजयादि चौकुड़म. विजयादि मतलब विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित. फिर ये 4 नाम हो गए. फिर आगे के 4 के नाम कुंडल, रुचक, रयनवंत और संवादी रयनम, सर्वरयनम, सर्वरत्न ना, सर्वरत्न. फिर उत्तरे, ये उसमें ये उत्तर दिशा में कूट है. उसके वहाँ रहने वाले देवियों के नाम बता रहे कम से. अलम्बुसा, पहले इस कूट में रहने वाली देवी का नाम है अलम्बुसा. विद्या मिश्र केसी देवी, मिश्र देवी, केशी देवी, पुंडरीकिनी, वारुणी, आशा, सत्य. 2 अलग लेना क्या? आशा और सत्य अलग अलग है ना, सत्य अलग है. हिरी मतलब श्री, श्री मतलब श्री. ये पूर्वगत कैसे हुई? ये उत्तर का चल रहा था ना, श्री और री. ये 8 उत्तर दिशा में जो 8 कूट है वहाँ पर रहने वाले देवों के नाम हो गए. अब पूर्व दिशा संबंधी जो देवियाँ हैं वो क्या करती है वो बता रहे. क्या गया? पूव गए दिक कुमारियों भिंगारम धरी दून. झारी को धारण करके, भृंगार मुझे झारी, उसको वहाँ पर जो पूर्व दिशा में देवियाँ हैं ये क्या करते हैं? अपने हाथ में झारी को लेकर के वहाँ उसकी माता की सेवा करते हैं. भगवान के जन्म काल में शायद ये. हाँ हाँ, तो भृंगार धारण करके आते हैं. दक्षिण दिशा की जो देवियाँ हैं वो दर्पण को हाथ में लेती है. पश्चिम दिशा की जो देवी है 3 छत्र को अपने हाथ में लेती है. और उत्तर वहाँ दिशा की देवियाँ है वो चामर, चामर को हाथ में धारण करके आती है. और कैसे? आनंद से युक्त, प्रमोद जुदा, तीर्थयर जननी सेवम, तीर्थंकर की माता की सेवा करती है. कब? जिन जनी काले पकुवंती, जब जिनेंद्र भगवान का जन्म होने वाला है उसके पहले माता की आकर के वो सेवा करते ना. इसलिए मैंने कहा इला देवी वगैरह वो नाम आते उसमें आते हैं. इलादिक देवी आता है ना नाम, तो वो सब दिक कुमारियाँ वगैरह आते हैं ना उनकी सेवा करने माता की, तो ये काम करती है वो. 4 दिशा के 4 देवी आकर के, एक भृंगार को धारण करती है, दूसरी दर्पण को, तीसरी देवी 3 छत्र को, और उत्तरगत देवियाँ चमर को धारण करती हुई आती है और महाप्रमोद से युक्त होते. मतलब कितना आनंद होता है वहाँ पर, माता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है. तो झारी झारी हातामध्ये ते झारी घेतात ना ते. तो इस प्रकारे अपने रुचकगिरी पर्वत के ऊपर कूट कितने हैं और वहाँ पर रहने वाले देवों के नाम क्या हैं और वो देवियाँ क्या करती है, 3 बातें बताई. अब आगे उसके अंतर एक एक कूट ऐसा बताया था ना, उसके नाम बताएंगे. पूवे विमलम कूलम निच्चालोयम स्वयंपहम अवरे निच्चुज्योदम देवी कमसो कणया सदादिदहा कणयादि चित्तसोदा मणिसौवधि सप्पसन्नदं देन्ति तिथयरजम काले कूलं वेलुर्यरुजगमदो मणिकूडं रज्जुत्तम मिहरुजगारुजगतित्कित्तिरुजगादि कंतारुजगादिपः
जिन जादय कम्म कदी कुशला। पूर्व दिशा में जो आभ्यंतर कूट है, उसमें विमल और विमल एक ही बताए ना, और नित्यालोक। एक एक ही कूट है ना, एक एक दिशा में। तो दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में है वह विमल और दक्षिण दिशा में है वह नित्यालोक। पश्चिम दिशा में स्वयंपह और उत्तर दिशा में जो है उसको नित्योद्योत, नित्योज्योदम। एक कूट के नाम बताइए। विमल, नित्यालोक, विमल इधर ये नित्यालोक, फिर यहाँ होगा वह स्वयं प्रभ और यह नित्योद्योत। ऐसे आंतर के 4 कूट है, उसके नाम बताएं। और वहाँ पर कौन कौन सी देवियाँ रहते हैं क्रम से बताया। कणया सदादिदहा, कणका शतरदा और कणय चित्रा। कणय जिसके आदि में ऐसा चित्र, ये कणय कनक चित्रा और सौदामिनी, सौदामिनी नाव कसं तो इसी प्रकार सर्व दिशा के वो क्या काम क्या करते हैं वो देवियाँ, तो सभी दिशाओं को निर्मल करने का। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सभी दिशाएं निर्मल होती है ना, वो निर्मल करने का काम ये करती है देवियाँ। मतलब जल वगैरह लेकर के सिंचन करना और संपूर्ण दिशाओं को निर्मल करना, ये कार्य उनका रहता है। और तित्तैर जन्म काले कूलम वेलुरिय रुजग मधु। इन कूटों के आभ्यंतर की ओर 4 दिशाओं में पुनः क्रम से 4 कूट है। उसके नाम क्या है। वैडूर्य, रुचक, मणिकूट और राजोत्तम। ये ना, ये रुचक, रुचक, पुनः क्या बताया ना आगे, आगे का ना कहाँ गया वो। हाँ हाँ, वैडूर्य पहला, फिर रुचक, फिर मणिकूट, फिर राजोत्तम। रुचक सांगितलं ना त्याला नाम, राजोत्तम, राजोत्तम, ये 4 कूट हैं। और इनमें जो रहती है वो देवियाँ, वो कौन सी है। रुचका, रुचक कीर्ति, रुचक कांता, रुचक प्रभा। रुचक जिसके आदि में ऐसी प्रभा। ये क्या करती है। जिन जादय कम्म कदी कुशला। जन्म के बाद वो जात कर्म करते ना, नाम रखना और बाकी सब, और बारसं म्हणतो ते, बारसं बाळाचं, तो जात कर्म करने में वो कुशल होती है। जाद कर्म कुशला। महापुराण के दूसरे पुस्तक पढ़ो, उसमें इतनी क्रिया दी है, गर्भ से लेकर के जो पूरा गृहस्थ आश्रम पूरे होने तक 53 क्रियाएं बताई, सब मोक्ष जाने तक की, मोक्ष जाने तक की नहीं 53 क्रिया बताई है। बराबर है। आगे अब कुंडला रुचक में स्थित कूटों का व्यास कितना है, वो कूट बताए, इतने हैं, 4 है और यहाँ 8-8 है, वहाँ 4-4 है और अंदर भी 1-1 है। उन कूटों का विस्तार, चौड़ाई, लंबाई कितनी है, वो प्रमाण बताते हैं। सौवेसिम कूडाणम जोयन पंचसय भूमि वेत्थारो पणसय मुदो तद्दल मुहवासो कुंडले रुजगे। सव्वेसिम कूडानम, सभी कूटों के, पंचसय जोयन भूमि वित्थारो, भूमि पर उसका विस्तार कितना है कूटों का, 500 योजन, और उसका ऊंचाई जो है 500 योजन ही है। भूमि पर जितना विस्तार होता है ना, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। ऐसा बराबर गोल आकार का वो कोट रहता है। सभी ओर से जो भूमि में विस्तार होगा, कितना विस्तार है 500 योजन, तो उसकी ऊंचाई भी 500 योजन, और मुख विस्तार बराबर आधा रहता है। कोटों का ये स्वरूप ही ऐसा बताते हैं ना, ये ऐसे गोलाकार कुट होंगे, ऐसे नीचे भी गोलाकार ऐसे कुट रहते हैं। यहाँ जितने विस्तार होगा उससे आधा इधर होगा विस्तार, और जितना विस्तार भू विस्तार है उतनी इसकी ऊंचाई होगी। वो तिरछा नहीं है ना, बराबर दिखता है। तिरप दिसते काय म्हटलं,
आगे हो गए। भूमि विस्तारो 500, भूमि का विस्तार ये 500 योजन, ऊंचाई 500 योजन, और जो मुख्य व्यास है उसका आधा, इसका आधा। ऐसा और थोड़ा बड़ा ही नहीं करना चाहिए, आधा बराबर होना चाहिए ना इसके। ये 5 है तो 2.5, ऐसा 500 और ये 250 योजन। आगे और क्या है बताए उसमें, इतना ही बताए ना। कुंडलगिरी के कूट कितने हैं सब मिला करके? कुंडलगिरी पर 16 बाहर के कूट और अंदर के 4 कूट, तो 20 हो गए। और इसमें चारों दिशाओं में 8-8, तो 8 चौक 32, पुनः 4 और 4 और 4, 4 तिया 12, 32 और 12 44, और ये 20, तो 64 हो गए। ये 64 कूटों का सबका व्यास समान ही बताए। 500 योजन उसका भू विस्तार, 500 योजन ऊंचाई और 250 योजन उसकी ये मुख व्यास है। अब इन द्वीप और समुद्र, हर एक द्वीप और समुद्र, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र है ना, इन सब द्वीप और समुद्रों के स्वामी होते हैं, उसका पालन करने वाले देव। वो कुछ स्वामी कौन है, उनका नाम यहाँ पर 5 गाथाओं के द्वारा बता रहे हैं। जम्बू दीवे वाणो अनादरो सुट्ठिदोय लवनेवी, दादई खंडे स्वामी पभास पियदंसणा देवा, कालमह काल पौमा पुंडरियो माणुसोत्तरे सेले, चक्षुमसु चक्षुमा सिरी पहधर पुखरो ह्यम्मी, वरुणो वरुणादिपहो मज्जो मज्जिमसुरो य पंडुरो, पुप्पादि दंत विमला विमलपः सुपहा महपहो, कणय कणयाः पुण्णा पुण्णपहा देवगंध महगंधा, नंदीपहो बद्ध सुबद्धाय अरुण अरुणपहा, ससुगंध सौवगंधो अरुण समुद्दम्मे इति पहुदोदो, देव समुद्दे पडमो दक्षिण भागम में उत्तरे विदियो। जम्बू द्वीप में दक्षिण दिशा में वाणों और अनादरों, इधर और इधर 2 दिशा में लेना पड़ेगा ना। दक्षिण जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में अनादर नाम का देव है, स्वामी, जम्बूद्वीप का स्वामी। वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो वहाँ पर वो आते दंडाधिक देने के लिए, इसलिए उनको स्वामी कहते हैं। और उत्तर भाग में, इधर के साइड में अनादर देव, उत्तर भाग में सुस्थित नाम का देव उस जम्बूद्वीप का स्वामी है। लवण समुद्र का वो सब जगह ऐसा लगाना, दक्षिण भाग में एक और उत्तर भाग में एक, लवण समुद्र में और धादई खंडे सामी पभास पियदंसणा देवा। लवण समुद्र में प्रिय दर्शन नहीं वो नाम उनके भी वही लेना। लवण जम्बूद्वीप और लवण समुद्र दोनों के नाम एक ही बताए, अनादर और सुस्थित देव। जम्बूद्वीप में वाणो अनादरो सुट्ठिदो लवणे भी, लवण समुद्र में भी वे ही है देव। फिर धातकी खंड में स्वामी प्रभास और प्रियदर्शन, दक्षिण दिशा में प्रभास, उत्तर दिशा में प्रियदर्शन नाम के देव हैं, उनके स्वामी हैं। फिर काल महकाल पौमा पुंडरियो मानसोत्तरे सीले, काल और महाकाल, ये 2 जो है वह पालोदक समुद्र के दक्षिण भाग में काल और उत्तर भाग में महाकाल देव स्वामी हैं। अब पुष्कर अर्ध जो है आधा पुष्कर और ये मानसोत्तर पर्वत के दक्षिण भाग में कौन है, पद्म और पुंडरिक। वरुण वरुणादि पोह रहेगा क्या वो बीच में। मानसोत्तरे सेले मत पता है ना, मानसोत्तर पर्वत पर
चक्षुमा सिरि पहधर पुक्करुव हिम्मी। चक्षुष और चक्षुष्मान कहाँ पर है वो? चक्षुष्मान, एक मिनट, पुष्कर समुद्र में है वह। बाह्य कालोदक समुद्र में काल और महाकाल लेना, और उसके बाद में पुष्करार्ध जो आया आधा पुष्कर भीतर का, और मानुषोत्तर में पद्म और पुंडरीक, ये दो देव हो गए। और बाह्य आधा पुष्कर द्वीप में पुष्कर समुद्र में दोनों में बताया। चक्षुष्मान और सुचक्षुष्मान, श्रीपभ और श्रीधर। आधा भीतर का जो पुष्करार्ध होगा वहाँ पर ये होंगे, और बाहर का आधा पुष्कर द्वीप होगा वहाँ पर ये दूसरे अलग बताए ना देव। पुष्कर समुद्र के दक्षिण भाग में श्रीप्रभ आणि उत्तर भाग में श्रीधर। ते वाचा लेते हैं, बोलावे बरोबर। बाह्य अर्ध जो है पुष्करार्ध द्वीप एवं पुष्कर समुद्र में क्रम से चक्षुष्मान और अचक्षु, म्हणजे तिथं वेगळं वेगळं सांगितलं नाही त्याने। आधा पुष्कर और मानुषोत्तर में पद्म और पुंडरीक बताया, और जो बाहर का आधा पुष्कर द्वीप है और उसके दक्षिण भाग में चक्षुष्मान और सुचक्षुष्मान, ये दो बताए। और पुष्कर समुद्र में अलग से लिए ना, पुष्कर समुद्र में श्री प्रभ और श्रीधर देव, क्रम से लगाना है वो। आधे पुष्कर में चक्षुष्मान और सुचक्षुष्मान, और पुष्कर आधा पुष्कर समुद्र में श्री प्रभ और श्रीधर देव। पुनः उसके बाद कौन सा द्वीप है? वारुणी द्वीप। उस वारुणी द्वीप के दक्षिण भाग में वरुणादिप हो, वरुण नाम का ही देव है और वरुण प्रभ नाम का देव है। मध्यो मध्यम सुरोय पंडुरो, उसके वारुणी समुद्र में दक्षिण भाग में मध्य और उत्तर भाग में मध्यम। नाम ही क्या देखो देवों का, मध्य और मध्यम, ये देव स्वामी है। क्षीर सागर समुद्र है ना, क्षीर द्वीप आएगा पहले। क्षीर द्वीप में पुप्पादिन दिदंत विमला, विमलपह सुपहा महप, पुष्पादिदंत पुष्पदंत, एक मिनट। क्षीर द्वीप के दक्षिण भाग में पांडुर और उत्तर भाग में पुष्पदंत। पांडुर पहले आए ना, पंडुर और पुष्पादिदंत। विमला और विमल प्रभ, आगे का जो क्षीर समुद्र आएगा उसके दक्षिण भाग में विमल देव रहता है और उत्तर भाग में विमल प्रभ देव स्वामी है। फिर उसके बाद जो द्वीप आया उसका नाम क्या है? घृत द्वीप। क्षीर समुद्र के बाद उसका पानी जो है क्षीर समुद्र का पानी दूध जैसा है, और घृत समुद्र का पानी घी जैसा है। वो सब पूछते हैं कि घी जैसा मतलब वो घी जैसा चिकना होता है, वैसे ही होगा क्या पानी? हाँ, स्वाद घी जैसा, फिर वो चिकना भी वैसा होगा ना, स्वाद बिना चिकनाई पड़े क्या कैसा आएगा? घृत समुद्र के दक्षिण भाग में कनक और उत्तर भाग में कौन है? कनक प्रभदेव, कनक कनयाह, पुण्य प्रभ। फिर उसके बाद जो समुद्र है घृत और समुद्र, उसमें पूर्ण और पूर्ण प्रभ नाम के देव हैं। फिर उसके आगे देवगंध महागंध, तो नंदी पहो, नंदी और नंदी प्रभ, भद्र और सुभद्र, अरुण और अरुण प्रभ। एक क्रम से लगाना, एक एक द्वीप और एक एक समुद्र में। शौद्र द्वीप है आगे का, उसमें दक्षिण भाग में पुण्य और उत्तर भाग में पुण्य प्रभदेव स्वामी है। उसके बाद में शौद्र समुद्र आएगा। कितने वाया ये? क्षीर समुद्र 5वां है ना, फिर ये 6ठा आया घृत समुद्र और 7वां आया शौद्र समुद्र। दक्षिण भाग में देवगंध और उत्तर भाग में महागंध देव, गंध और महागंध। फिर नंदीपो, नंदीश्वर द्वीप आया फिर 8वां। उस नंदीश्वर द्वीप का स्वामी कौन है? नंदी देव और नंदी प्रभदेव। फिर उसके बाद नंदीश्वर समुद्र आएगा, उसका भद्र और सुभद्र। फिर उसके बाद द्वीप आएगा अरुण द्वीप, उसका है अरुण और अरुण प्रभ, नहीं बराबर है ना। और अरुण समुद्र आएगा, उसमें सुगंधन सर्वप्रभ, सर्वगंध, सुगंधानी
सर्वगंध, ससुगंध आणि सर्वगंध। अरुण समुद्र में यदि पहु दो दो, अरुण समुद्र में होते हैं। इस प्रकार प्रभु स्वामी कितने हैं? दो दो, दो दो है। देव समुद्रे पड़मो दक्षिण भागम में उत्तरे विधियो। द्वीप और समुद्र के पहला जो बताया वो दक्षिण भाग में है, दूसरा बताया वह उत्तर भाग में। मतलब हर द्वीप और हर समुद्र में दो दो स्वामी हैं। दक्षिण भाग में एक है और उत्तर भाग में एक है। इस प्रकार ये नंदीश्वर द्वीप तक का ये द्वीप समुद्र हो गया। अब नंदीश्वर द्वीप में किस प्रकार की रचना है, उसका कितना व्यास है, कितने पर्वत है, और उसका उसमें जिन प्रतिमा कितनी है, इस सब का वर्णन आगे आएगा। नंदी कल नहीं परसों होगा। अभी 35 और 20 55 गाता है। तो कल वो नंदीश्वर द्वीप का हो जाएगा ना पूरा, फिर उसके बाद में 55 गाता एक साथ नहीं गया। तो कितने हो गए? 30 हो गए ना। परसों हो जाएगा पूरा निश्चित रूप से। उसके बाद वो सब ये बताया है अंतराल। हाँ बस करते हैं, कर ले देंगे। नहीं अभी ध्यान रखो। ओ जानिए, स्वयं को जानिए। पर को तो हमने बहुत बार जाना है, और पर को आत्मा रूप से भी बहुत बार जाना है, लेकिन स्व को स्वरूप से नहीं जाना है। निज वस्तु को निज रूप से वेदन करो, जानो यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, अनादि अनंत एक अखंड स्वरूप हूँ। असंख्या द्वीप और समुद्र अपने अपने अस्तित्व रूप से मौजूद है। इन सब द्वीप समुद्रों को मैं जान रहा हूँ, ज्ञान के माध्यम से जान ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसमें परिवर्तन करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो जानना मात्र है। स्थित प्रज्ञ है। मैं अपने में ही, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने में संतुष्ट हूँ। देखिए अपने को। अनेक बार इन सब द्वीपों में, इन सब पर्वतों के ऊपर देव होकर भी रहे हैं, और मनुष्य विद्याधर होकर भी जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश की है। इन सबको जानने देखने वाला मैं ही हूँ। टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप स्वदेश निवासी स्वरूप
चैतन्य सदन निवासी स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् शुद्धोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं